यह है आसमान, खुला आसमान, आज़ाद आसमान, हिंदुस्तान का एक आज़ाद आसमान। और इस आसमान के नीचे है हिंदुस्तान का एक ख़ास शहर, शहर लखनऊ। और ये आपके आंखों के सामने है लखनऊ का खूबसूरत रेलवे स्टेशन। हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यात्रा आज़ादी की तलाश। सबसे पहले हमारी निगाह पड़ती है उस खास जगह पर जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई। ये पत्थर यहाँ इसी यादगार में लगाया गया। आज़ादी की शुरुआत के लिए शायद इससे बेहतर जगह हमें नहीं मिल सकती। अब यहाँ से आगे बढ़ के हम चारों तरफ देखते हैं कि ये आज़ादी जो हमें मिली है, हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करें। और ये क्या, हमारी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ती है। आप भी देखें इस साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। अरे यहाँ तो लिखा हुआ है पार्किंग निषेध, ड्रॉप एंड लीव जोन। लेकिन इसके सामने तो एक गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ, क्यों नहीं होगी, हम एक आज़ाद जगह पर है ना, हम आज़ाद हैं। और ये गाड़ी किसकी है? भाई वाह, ये तो भारत सरकार की गाड़ी है। ठीक ही तो है, भारत सरकार की गाड़ी और सरकार का लगाया हुआ बोर्ड। इस गाड़ी के यहाँ खड़े होने में क्या दिक्कत है? लेकिन यह है भारत की आम जनता। मालूम नहीं आज़ादी के माने कहाँ तक समझती है, लेकिन ये ज़रूर जानती है कि पोर्टिको में, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर कहीं भी ये लेट सकती है, बैठ सकती है। और इन सज्जन को देखिए, दिन दोपहर आती आती भीड़ के बीच में सीढ़ी लगा के अपना बोर्ड ठीक कर सकते हैं। क्यों ना करें, आज़ादी है। बेमतलब टहलते हुए लोग, आराम से लेटे हुए लोग, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। कहीं पर कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर आज़ाद है। यह है इस समय की हमारी आज़ादी। शून्य में ताकती हुई आंखें, गर्मी में हाथों के जरिए से पंखे से हवा करते हुए, कमर पे हाथ रख के टहलते हुए, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक ट्रेन के इंतजार में यहाँ पर भीड़ लगाकर बैठे हैं। और इस कुत्ते को देखिए, क्या सिर्फ ट्रक को हक है कि इसे अपनी पहियों के नीचे कुचल दे? इसे हक नहीं है ये उस ट्रक के नीचे बैठ जाए? इत्मीनान से बैठा हुआ है। और से देखिए, लगता है फोटो खिंचाने के लिए ही बैठा है। लेकिन भाग्य की विडंबना, इसी के बगल के ट्रक के नीचे एक इंसान लेटा हुआ। ये आज़ाद है, चाहे कुत्ते हों चाहे इंसान, ट्रक के नीचे कहीं भी लेटने के लिए आज़ाद है। और आगे जाते हैं तो देखिए इन सज्जन को, इन्हें अपने घर में और चलती सड़क में कोई अंतर ही नहीं लगता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारे देश में, अपने आप को कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। कहाँ कपड़े पहनने हैं, कहाँ उतारने हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। सड़क पर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, सर पे टोपी लगा करके इन्होंने अपनी आंखें बंद की। और बाला कदर रोड के नीचे एक दुकान खोल दी गई। दुकान में इस तरह से ताला बंद है आज के दिन, जैसे कि रोड पर ही ताला बंद कर दिया। बोर्ड के नीचे दुकान लगाने की आज़ादी। और लखनऊ के कैसर बाग में नवाब वाजिद अली शाह की बनवाई हुई शानदार छतरी, जहां कभी वो शतरंज खेलते थे, आज इस बकरी की आरामगाह है। क्योंकि इस बकरी के भी आज़ादी की यही मान है। इस खूबसूरत संगमरमर की छतरी के नीचे सोना और यहाँ पर गंदगी फैलाना, ना कोई इसे रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। क्यों रोकेगा? ये भी एक आज़ाद मुल्क में रहती है। इस जगह पर मीठी नींद लेना इसका हक है, और उस हक का ये बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और अब हम आपको यहाँ से आगे ले चलते हैं ताकि आपको इस छतरी के दूर से देखने का नज़ारा मिल सके। और यह है रिफाह आम क्लब। एक ज़माना था जबकि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जिन हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के क्लब में जाने का मौका नहीं मिलता था, वो इस क्लब में आ सकते। लेकिन आज इसकी टूटती हुई दीवारें, खंडहर होती मेहराबें इसकी दुर्दशा पे आंसू बहा रही हैं। जहाँ कभी शाही बग्घियाँ खड़ी होती थी, आज वहाँ रिक्शे खड़े हैं, नशेड़ी लोग बैठे हुए, जानवर टहल रहे हैं, पतंग उड़ाई जा रही है।
सब आजाद, सब अपनी आजादी का मजा उठा रहे हैं। सिर्फ एक हम हैं जो भटक रहे हैं ये देखने के लिए कि आजादी का लुत्फ कैसे होता है। अरे वाह, स्पेंसर्स का नया शोरूम, स्पेंसर्स टेस्ट द वर्ल्ड। लेकिन ये क्या, एक झुग्गी झोपड़ी में स्पेंसर्स का शोरूम? ये ताज्जुब है, ताज्जुब की क्या बात है। देखिए तो, आजादी है। किसी भी कंपनी का बोर्ड, किसी भी कंपनी का बैनर कहीं भी टांगने की आजादी है, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या 5 स्टार। और देखिए निगाह रखने वाली ये कोतवाली चौक, जहां पर की पुलिस हर वक्त मौजूद रहती। मगर ये हम क्या देख रहे हैं, कोतवाली के ठीक सामने कारों का बेतरतीब जमावड़ा। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं, कुछ नहीं। क्यों होगी? सब अपनी अपनी गाड़ियां कहीं भी पार्क करने के आजाद। और ये देखिए एक रोड साइड का ढाबा, कितनी साफ सुथरी जगह आपको लग रही है। एक पुराने टायर के ऊपर तसला रखकर खाटा पीछा जा रहा है, बगल में गंदगी पड़ी हुई है और इससे स्वादिष्ट पूरियां तली जा रही है। आ गया ना आपके मुंह में पानी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भोजन बन रहा है और कैसे लोग यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए, जिनके तन पर कपड़े भी नहीं। इनकी आजादी यही है, कपड़ों से भी फुर्सत है, कपड़ों से भी आजाद। अच्छा, अगर आपसे पैकेज बनवाए जाएं कितनी गंदगी में बनाया हुआ ये खाना के लिए तो आप बना सकते हैं। आजादी से खा रहे हैं या मजबूरी से? सोचने पर मजबूर करता है। ज्यादा नहीं बन पाएंगे। 5 पूरी और सब्जी का पैकेट, 1 अचार के टुकड़े के साथ। हमने जब इनसे बात की तो हमें मालूम हुआ ये पूरी सब्जी के पैकेट बना करके भी बेचते हैं। पत्ते में पैक करके देंगे कि कागज? देखिए नए सिरे से आटे की उंधाई हो रही है, फिर उसी गंदी जगह पर। आप चख के देखेंगे इस पूरी को? क्यों नहीं, आप आजाद हैं, चाहे तो चखें चाहे तो न चखें। और देखिए किसी शानदार लंच पार्लर में भी ये मजा नहीं आता जो पेड़ के नीचे ठंडी हवा में दाढ़ी बनवाने। दिल तो हमारा भी होता था कि हम यहाँ दाढ़ी बनवा लें, लेकिन वक्त की कमी थी हमारे पास। तो जब हमने इनसे पूछा कि यहाँ पर बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत मजा आता। 5-6 साल से यहीं पर बैठ के दाढ़ी बना रहे हैं। बनाने वाले को भी मजा, बनवाने वाले को। और ये एक और रोड साइड ढाबा, यहाँ भी टायर के ऊपर ही तसला रखा है। कौन कहता है भारत में आविष्कार नहीं होते? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये लोग खाना बनने के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आजाद हैं कि चाहे खाना गंदगी से बने चाहे सफाई से खाएं। और एक आम सीन, ट्रैफिक जाम। नवाबी दौर के बनवाए हुए खूबसूरत दरवाजे के नीचे ये ट्रैफिक जाम, जो कि इस ऐतिहासिक दरवाजे को क्षति पहुंचा रहा है। लेकिन किसी आजाद आदमी को इसकी चिंता नहीं, इसके संरक्षण के बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए इसकी दुर्दशा, किसी जमाने में कितना खूबसूरत रखा हुआ। और सबसे अच्छे ये जानवर हैं जो कि अपनी आजादी का मजा उठा रहे हैं हरी भरी घास के बीच में। कौन कहता है कि ये गधे हैं या खच्चर हैं? शायद इस समय ये दुनिया के सबसे ज्यादा सुखी प्राणी जो अपनी आजादी का पूरा पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मनोरम वातावरण में हरी हरी घास। और ये लखनऊ का हस्ताक्षर भवन भूमि गेट। लेकिन ये क्या, इसके सामने झंडियां टांग के इसकी खूबसूरती को छिपा दिया गया। और ये है आजादी के से ताल्लुक रखने वाला लखनऊ का सबसे शानदार स्मारक, जिसे हम शहीद स्मारक कहते हैं। गोमती नदी के किनारे मनोरम वातावरण में यह स्मारक मौजूद है। देखिए जरा इस स्मारक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अज्ञात शहीदों की पावन स्मृति। लेकिन गंदगी यहाँ पर कितनी है। अब इसे धरना स्थल बना दिया गया, क्योंकि धरना देने के लिए हम आजाद हैं। हम कहीं भी अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे सकते हैं। अब चाहे वो धरना दिया जा रहा हो या यहाँ बैठ के पिकनिक मनाई जा रही है, किसी आजाद नागरिक को इस बात की चिंता नहीं है कि इस पवित्र और पावन स्थल को कितना गंदा किया जा रहा है। खाने पीने के पैकेट, खाली बोतलें यहाँ फेंकी जा रही है। एक तरफ ये 15 अगस्त के लिए सजाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है। लेकिन क्या करें, ये आजाद नागरिक मजबूर है कहीं पर अपनी मांगों के लिए धरना देने, और यही जगह उनको दी गई, इसलिए वो यहाँ पर एकजुट हो गए।
कंपनी अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, ये आप लोगों को इसमें ठगा गया है। 8 अगस्त का मामला। अपना बैनर हमें दिखाते कितने हैं, रुपए दिए थे इसमें? अपनी समस्याएं हमें बताते हैं। ना मिली किसी को खाद, हर व्यक्ति हुआ बर्बाद। नारे लगाने के लिए आजाद हैं और जो इनका पैसा लेके भाग गए हैं वो पैसा लेके जाने के लिए आजाद हैं। क्या यही है हमारी आजादी का मतलब? इतने साल से हम इसी आजादी के बारे में बात करते आ रहे हैं। इसी के लिए हमारे उन जाबाज वीरों ने अपना खून बहाया, जिनकी यादगार में ये स्मारक बनाया गया है, जहां पर इन्हें बैठा के रखा गया। और देखिए ये बच्चे, ये भी सही मानों में आजाद, थर्मोकोल के एक टुकड़े की नाव बनाकर गोमती नदी के अंदर ये बच्चे नाव चलाने का आनंद ले रहे हैं। न जान का खतरा, न डूबने का डर, न किसी की डांट फटकार का कोई असर। कितने आराम से इस थर्मोकोल की नाव में बच्चे बैठे। पास जाने तक का हम साहस जुटा नहीं सके और दूर से ही फोटोग्राफी करके चले आए, लेकिन इन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं। ये शहीद स्मारक का सिरा दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं। फिर से एक बार इन बच्चों को देखिए, कितने खुश हैं, कितने इत्मीनान से बैठे हैं, क्योंकि एक आजाद मुल्क के आजाद नागरिक। और क्योंकि इनके पास थोड़े पैसे हैं, इसलिए ये नाव में बैठ के सैर करने के लिए आजाद। इनके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है। पैसे दीजिए और जब चाहें तब जा करके नाव में घूमने का मजा उठाइए, लेकिन मेहरबानी से एक निगाह उन गरीब बच्चों के ऊपर भी डाल दीजिए। और इन बच्चों को तो देखिए, ये इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, जिस वक्त ये कूड़ा बटोरते फिर रहे हैं। हमने इनसे बात करनी चाहिए कि उन्होंने मुड़ के हमारी तरफ देखा और आगे चलते बने। क्या ये उम्र है कूड़ा बटोरने की? इस छोटे बच्चे को देखिए, क्या इसके खेलने का और स्कूल जाने का वक्त नहीं है ये? अफसोस होता है इस आजादी के ऊपर। और कूड़ों के ढेर के आस पास रहने वाले ये बच्चे, और सबसे ज्यादा आजाद ये छोटा बच्चा है जो अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा कर रहा है। इधर देखो जरा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब मजबूर हैं हर तरह की बीमारियों से मोर्चा लेने के लिए। बाकी आजाद नागरिक जिनके पास बहुत कुछ है कह देते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? कितनी अकाल मौतें इतनी झुग्गी झोपड़ियों में। क्यों? क्योंकि ये गरीबी में रहने के लिए आजाद है। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां नीली और लाल छतरियां आपको दिख रही हैं। ये बेचारे इन गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां खुले आसमान के नीचे रहने के लिए आजाद है। और अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं ये एक सज्जन झूले बना करके बेचते हैं और साथ में दिन भर झूले पर झूलने का मजा भी लेते हैं। धीरे धीरे झूले की पेन करते हुए मजा लेने के लिए आजाद। जिस तरह से झूला कभी आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, ऐसे ही हमारी आजादी भी आगे पीछे। हम चाहते हैं कि आजादी का मजा हमारा पीछे ना जाए, बल्कि सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। ये आजादी का जज्बा हमारे अंदर रहे और हमेशा आगे रहे।